अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये गोश्त में मसाला भुने हुए की रेसिपी है, जिसको थोड़ा पसंद है स्टाइल में भी हम बनाते हैं। मैंने लंबे लंबे पीसीस कर लिए हैं इस तरह से करके। तो इसके लिए यहाँ मैंने ये चने लिए हैं, ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून, 5 से 6 अदद के करीब, 7 अदद के करीब जो है ये मिर्चें हैं, लौंगे हैं, इलायची है, और ये जो है नमक है यहाँ मैंने लिया है। यहाँ खसखस है और थोड़ी सी कच्ची जो है प्याज 2 अदद ली है। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। यहाँ से 2 से 3 अदद जो है छोटी इलायची ली है मैंने, ये शामिल करेंगे। इसको मैं तमाम मसाले को पीस लूँगी। ये खसखस जो है ये भी पीस के इसमें शामिल करूँगी, और ये प्याज भी इसमें शामिल करूँगी, लहसुन अदरक। और ये गोश्त में दही के साथ मैरिनेट करके, तली हुई प्याज के साथ मैरिनेट करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे, और उसके बाद आपसे आगे की रेसिपी को शेयर करते हैं। ये जार में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक भी इसमें शामिल कर लिया था, और ये करके हम गोश्त में मैरिनेट करके जो है मसाला जो ये रखेंगे। तो आइए इसको जो है हम पीस कर आपके साथ शेयर। मसाला था ये इस गोश्त में हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये लहसुन अदरक का जो है पेस्ट है ये शामिल कर देंगे इसमें। ये खसखस जो है ये हमने पीस ली है, ये शामिल कर देंगे इसमें। और ये प्याज जो है ये शामिल करके इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर जब इसमें जो है थोड़ा सा, इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं जाएगी, ये शामिल करेंगे इसमें। और ये थोड़ा जो दही है, थोड़ा दही जो है अभी शामिल कर देते हैं इसमें, और थोड़ा जो है वो बाद में शामिल कर लेंगे। अगर देख लेंगे तो फिर उसमें मिक्स कर देंगे बाद में शामिल करके। अभी इसको थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं। इसमें ये तली हुई प्याज भी शामिल कर देते हैं, और इसको मैरिनेट करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर इसको जो है हम ऑयल में हल्की आंच पे रखकर पकाएंगे। अभी इसको मैरिनेट कर देते हैं। ये देखें इस तरह से करके इसको रख देते हैं। जी देखिए, यहाँ पर हमने जिस ऑयल में हमने प्याज लाल करी थी, ब्राउन करी थी, तो उसमें उसी ऑयल में हम ये जो है शामिल कर रहे हैं। ये देखिए जो हमने मसाला मैरिनेट करके रखा था गोश्त का, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको जो है हल्की आंच पे रखकर जो है इसको पकाते हैं। देखें इसको जो है थोड़ा सा भून लेते हैं इसी में, और इसमें थोड़ा पानी शामिल करते हैं। तो इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। फिर ये बहुत आसान, और इसमें मैरिनेट करके जब हम मसाले को रख देते हैं तो वो आसानी से गल भी जाता है। और हल्की आंच पे रख देते हैं इसको, ये गलता रहेगा है, ढककर रख कर पकाएंगे। और फिर जब ये गल जाएगा गोश्त, तो फिर आपसे रेसिपी को जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे जो है हमने इसको पानी डाल के गलने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए तकरीबन ये हमारा ये गोश्त, ये देखें कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है। ये सब बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको भून के, और इसको पानी जो है हल्का सा शोरबा टाइप का लगा दिया था। यहाँ पे जो है मैं इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करने के बाद ये देखें मैं इसमें ये धुआं लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये हम कितना अच्छा सा ये बन के तैयार हो गया है। ये पसंदे धुआं गोश्त बनाया है मैंने। तो यहाँ पे जो है आइए इसको ट्राई करते हैं। कितना अच्छा सा ये बनकर ये कितना अच्छा सा बनकर पसंदे धुआं गोश्त जो है ये तैयार हो गया है। बिल्कुल आसान और सादा रेसिपी। ये देखिए इसको ट्राई करते हैं।
ये देखें कितना अच्छा सा ये गोश्त जो है ये टेंडर हुआ है। तो ये देखिए, आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।